ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राम कथा द्वितीय सत्र में उपस्थित सर्व वैष्णवगण और सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं और पुनः आप सभी वैष्णव के चरणों में दंडवत प्रणाम अर्पण करते हैं कि आपने बहुत सुंदर अवसर प्रदान किया है हमें कि हम भगवान राम के विषय में कुछ गुणगान कर सके और भगवान राम की कृपा के पात्र बनने का प्रयत्न कर सके। तो कल हमने चर्चा की कथा क्या है और भक्तों का स्वभाव क्या होना चाहिए। तो यदि हम श्रीमद् भागवतम में देखें या फिर अन्य जितने भी शास्त्र है तो भक्तों के विषय में वहाँ पर यही बताया गया है कि भक्तों का जीवन होता है कथा। चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं और गोपियाँ भी यही कह रही है। तो भक्तों के लिए भगवान की कथा का सर्वाधिक महत्व होता है। इसलिए कल चर्चा किए हैं कथा के विषय में और कथा के जो महत्वपूर्ण बिंदु है जिसमें एक मेन पॉइंट था भगवान की अनुभूति की ओर जाना, और उसके बाद हमने हनुमान जी महाराज की कथा का श्रवण किया जिससे पता चलता है कि भगवान की भी ये इच्छा है कि उनके जो महान भक्त है, उनके निकट रहने वाले जो भक्त है, इन भक्तों का कथा में रुचि होना बहुत जरूरी है। हालांकि ऐसा नहीं था कि हनुमान जी महाराज में कोई कमी है या उनको रुचि नहीं है, लेकिन अपने शुद्ध भक्तों को माध्यम बनाकर भगवान हम लोगों को ये शिक्षा देते हैं कि भक्तों का यदि कथा में रुचि हो जाता है तो ऐसे भक्त भगवान के अति प्रिय हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने थोड़ा डिस्कशन किया वाल्मीकि जी के विषय में कि वाल्मीकि जी ने भी एक बहुत सुंदर रामायण की रचना की है। तो वाल्मीकि जी ने ये बताया है कि भगवान के जितने भी अवतार है उनमें ज़्यादातर भगवान आराधना के विषय है। चरित्र का जो निरूपण है जो भक्तों में देखा जाता है ये भगवान के एक ही अवतार में देखा गया है और वो है भगवान राम का अवतार। वाल्मीकि जी का जो लेखन है, उनका जो अनुभव है, जो स्पंदन है, वो केवल ये नहीं है कि उन्होंने विचार आया और लिख दिया। वाल्मीकि जी ने जो लिखा है वह उनकी अनुभूति है। उन्होंने अनुभव किया है कि राम जो है ये साक्षात ईश्वर है, और ये अनुभूति उनको प्राप्त कहाँ से हुई है? ये अनुभूति प्राप्त हुई है भगवान का नाम जप करने से। खूब नाम जप किया है वाल्मीकि जी ने, तब जाकर वह अनुभव के स्तर तक पहुंच पाए हैं। जो हम आज के सत्र में यहाँ से आगे बढ़ते हैं, यदि हम भगवान राम को भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं या केवल भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं तो ये पूजा का विषय बन जाएगा, क्योंकि भगवान की तो सब लोग आराधना करते हैं और हम लोग भी उसी क्रम में लगेंगे कि हम भगवान की आराधना करेंगे। और जब आराधना की बात आती है तो यह आचरण का विषय नहीं रहेगा। और रामायण में तो देखा गया कि आचरण ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तो आराधना और आचरण ये दोनों अलग अलग विषय है। हम गौड़ीय वैष्णव है, इसलिए हम चैतन्य महाप्रभु की आराधना करते हैं और षड्गोस्वामी का आचरण करते हैं। तो आचार और विचार, इसी से ही संप्रदाय का निरूपण होता है। ये जो हमारे संप्रदाय चलते हैं उसमें आचरण और दूसरी होती है आराधना, ये दो चीज ही मुख्य होती है। तो हमारे जो षड्गोस्वामी है इसमें रूप सनातन है,
ये हमारे विचार के आचार्य है, और हमारे जो गोपाल भट्ट गोस्वामी है ये हमारे आचरण के आचार्य है। तो मूल रूप से देखा जाए तो हम सब तो कृष्ण के ही भक्त है, कृष्ण भक्त है। इसलिए हम राम की कथा में कृष्ण कथा का भी दर्शन करेंगे और कृष्ण कथा में राम कथा का भी दर्शन करते हैं। तो हम भक्तों की मान्यता ये है कि राम कथा में जो कृष्ण है ये बहुत सीधे है। जैसे हम कृष्ण को ज़्यादातर तो बांके बिहारी कहते हैं, थोड़े टेढ़े के रूप में वर्णन करते हैं, लेकिन राम कथा में जहाँ जहाँ भी कृष्ण आएंगे तो वो बिल्कुल सीधे कृष्ण की चर्चा होती है, और कृष्ण कथा में जहाँ जहाँ राम आ जाते हैं तो वहाँ राम भी थोड़े टेढ़े हो जाते हैं। ये हमारा मानना है, जो गौड़ीय वैष्णव है ये इस प्रकार से मान्यता रखते हैं। तो इसके विषय में एक बहुत सुंदर बात भी है। रकारो श्रीमती राधा मकारो मधुसूदन द्वयोर्विग्रह संयोगात् राम नाम प्रकीर्तित। राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। यदि किसी को लगता है कि राम एक अलग व्यक्ति है, कृष्ण एक अलग व्यक्ति है, नहीं, जो कृष्ण है वही राम के रूप में प्रकट हुए हैं। तो ये हमारे आचार्यों की नज़र है, लेकिन तत्व से यदि हम देखें तो अंतर नहीं है, क्योंकि राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष, उनके नयन गंभीर है, इनके चपल विशेष। दोनों में यदि अंतर को देखा जाए तो हमारे आचार्यगण क्या कहते हैं कि तत्वतः राम कृष्ण दोनों एक है, लेकिन भेद यदि देखा जाए, क्योंकि हम भेद और अभेद दोनों को मानने वाली परंपरा में है, तो एक है जिनके नयन बहुत गंभीर है, वो भगवान राम है, जो इतनी मर्यादा में, लीला भी इतनी मर्यादा में करते हैं, और एक जिनके नयन चपल विशेष है, यानी इतना चापल्य, इतनी चतुरता, इतनी चपलता जिसके अंदर है, वो हमारे भगवान कृष्ण है। तो कृष्ण ही राम के रूप में प्रकट हुए हैं, इसका एक जीता जागता प्रमाण हमारे जयदेव कवि, जिन्होंने दशावतार स्तोत्र लिखा है, तो उसमें लिखते हैं, वितरसि दीक्षुरणे दिक्पति कमनीयम दशमुख मौली बलिम रमणीयम केशवधृत राम शरीर जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जयदेव कवि जब दशावतार स्तोत्र का वर्णन करते हैं तो वहाँ पर कहते हैं 10 अवतारों की कथा, लेकिन उन 10 अवतारों में एक जो कॉमन चीज जयदेव कवि ने लिखी है वो क्या है? वो लिखा है केशवधृत राम शरीर, केशवधृत मीन शरीर, केशवधृत नरहरि रूप। सबके आगे केशव शब्द लिखा है। तो ये केशव का अर्थ क्या होता है? हमारे गुरु महाराज कहते हैं, क शब्द का अर्थ होता है ब्रह्मा जी, और ईश का अर्थ होता है शिव, ईश्वर, और व शब्द का अर्थ होता है इसको जो आनंद देने वाला है। यानी कि ब्रह्मा जी और शिव जी जिससे आनंद प्राप्त करते हैं, या वो भगवान जो इन दोनों को आनंद प्रदान करते हैं, उसको कहा जाता है केशव, अर्थात भगवान कृष्ण। और कृष्ण ही ये सारे जो रूप है, मीन शरीर है, कुर्म शरीर है, या फिर वामन रूप है, नरहरि रूप है, या राम रूप है, कृष्ण ही इन सारे रूपों में अपने आप को प्रकट करते हैं। तो इन दोनों को समझना इतना भी मुश्किल नहीं है। कृष्ण जब थोड़े गंभीर हो जाते हैं तब वो राम बनते हैं, और राम जब थोड़े नटखट हो जाते हैं तब वह गोपाल बन जाते हैं। तो ये तो बहुत आसान है, ये उनका विषय है।
जो चाहते हैं वो लीला करते हैं। जैसे एक ही व्यक्ति पिता के रूप में भी कार्य करता है, भाई के रूप में भी कार्य करता है, पुत्र के रूप में भी कार्य करता है। तो ऐसे ही भगवान अपने अलग अलग रूपों के द्वारा अलग अलग प्रकार का व्यवहार या अलग अलग प्रकार की लीला इस संसार में प्रकट करते हैं। लेकिन हम जो गौड़ीय वैष्णव है, हमारा प्रेम तो बंसी वाले में ही है। तो हम जब राम को भी देखते हैं या राम का भी जब दर्शन करते हैं तो इसी भाव से करते हैं कि ये कृष्ण ही है, ये कृष्ण का ही एक अलग रूप है। और इसीलिए हम राम कथा का भी इतना ही आस्वादन करने की इच्छा रखते हैं और सुनने की भी इच्छा भक्तों को होती है। तो आराधना और आचरण जिनकी हम चर्चा कर रहे थे, ये दोनों अलग है। भगवान के जितने भी अवतार हैं ये सभी आराधना स्वरूप है, अर्थात कि हम उन स्वरूपों की आराधना कर सकते हैं। जैसे भगवान कृष्ण के लिए कविराज गोस्वामी कहते हैं, आराध्यो भगवान व्रजेश तनयो तद्धाम वृंदावनो रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण वा कल्पिता। बहुत सुंदर कृष्णदास कविराज कहते हैं, आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय। हम जिस भगवान की उपासना करते हैं ना, ये कौन है? तो कहते हैं वृंदावन में जो वास करते हैं, ब्रज के जो ईश्वर है, नंद महाराज के जो पुत्र है, और जिनकी उपासना ब्रजवधु यानी कि ब्रज गोपियाँ करती है, हम उस कृष्ण की आराधना करते हैं। वो कृष्ण हमारे प्रेम का स्वरूप है। तो इस प्रकार से यदि हम कथा कहने का प्रयत्न करेंगे और आप सुनेंगे तो हो सकता है कि हम लीला तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, हम सिद्धांत में ही अटक के जाएंगे। और ऐसा भी नहीं करना है कि हम केवल सिद्धांत सुनाते रहे और आप सबको ऐसा लगे कि नहीं, हम तो जो राम कथा की अपेक्षा लेकर आए थे वो तो सुनने को मिल ही नहीं रहा है। तो हमें लीला में भी जाना है, लेकिन जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, सिद्धांत बोलिया चित्ते ना कर आलस, यहाँ होते लागे कृष्ण सुदृढ़ मानस। महाप्रभु कहते हैं कि सिद्धांत को बोलने में और सुनने में हमें कभी आलस्य नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान में हमारी जो दृढ़ मति होती है ना, ये सिद्धांतों के श्रवण से ही होती है। और सिद्धांत जब दृढ़ हो जाते हैं तो लीलाओं का आस्वादन तो अपने आप ही होता है। इसलिए हम ये प्रयास कर रहे हैं कि राम कथा की भूमिका को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया जाए ताकि आगे चलकर हम जो लीला समझे या जो भी लीलाओं का हम श्रवण करने वाले हैं, उन लीलाओं का जो सार तत्व है वो आसानी से हम समझ पाए। ऐसा नहीं समझना है, मान लीजिए हम कथा की पूर्णता तक नहीं भी पहुंच पाए। राम कथा का पूर्ण अंश है कि जब सीता जी को वनवास दिया जाएगा और फिर लवकुश का जन्म होता है और फिर वहाँ वाल्मीकि जी फिर से उन दोनों को लेकर अयोध्या आते हैं। तो ये जो पूरी कथा है, मोटा मोटी कथा तो सभी भक्त जानते ही है, लेकिन कथा के विषय में और एक चीज़ है कि कथा यदि अधूरी भी कही जाए तो भी वह पूर्ण है, और यदि पूर्ण भी कही जाए तो पूर्ण में भी वो अधूरी मानी जाती है। अब मानिए जब हम भागवतम सुनते हैं तो 7 दिन का भागवत सप्ताह होता है, तो हम सब जानते हैं कि 7 दिन में भागवत कहना असंभव है। और जो भी वक्ता कथा कहते हैं वो क्या करते हैं, कुछ कुछ प्रसंगों को लेते हैं, या हमारी गौड़ीय परंपरा जो है, हम कुछ कुछ श्लोकों को लेते हैं और उन श्लोकों के आधार पर श्रवण करने का प्रयत्न करते हैं कि चलो जितना व्याख्या हो सकता है उतना ठीक है, कुछ छूट गया तो दूसरी कथा करेंगे तब कह देंगे। और इसी भाव से यदि कोई द्वादश तक, मतलब द्वादश स्कंद तक पहुंच भी गया तो वो सोचते हैं कि चलो इस बार तो कथा 12वें स्कंद तक पहुंची, लेकिन बीच में कितना चीज छूट गया है।
फिर भी उस कथा को पूर्ण माना जाएगा। और कोई ऐसा सोचता है कि हमने तो बोल दिया, बहुत बोल दिया है, 7 दिन में पूर्ण हो चुका है, फिर भी वो अपूर्ण है। क्यों? क्योंकि अनंत शेष, अनंत समय से भगवान की कथाओं को गा रहे हैं, लेकिन आज तक वह कथा पूर्णता को प्राप्त नहीं हो सकी। तो एक ऐसी चीज है ये कथा कि इनको जितना चाहोगे उतना आप सीमित कर सकते हैं, और जितना चाहोगे उतना आप इसको विस्तृत कर सकते हैं। ये कथा का स्वरूप है। इसलिए आधी अधूरी भी सुनने को मिले या पूर्ण सुनने को मिले, कथा अपने आप में पूर्ण है। इसी प्रकार से, इसी सिद्धांत पर विचार करते हुए वाल्मीकि जी के मन में ये इच्छा हुई कि मुझे कुछ लिखना चाहिए, मैं कुछ लिखना चाहता हूं। और वाल्मीकि जी एक विलक्षण व्यक्तित्व है। ये कवि भी है और वैज्ञानिक भी है, साइंटिस्ट भी है। तो क्योंकि रामायण की आरती यदि आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें लिखा गया है कि वाल्मीकि विज्ञान विशारद। वाल्मीकि जो है ये वैज्ञानिक भी है और विशारद भी है। यदि इन पर हम विचार करें कि वैज्ञानिक होना और कवि होना ये दोनों अलग अलग विषय है, क्योंकि विज्ञान जो है ये तर्क का विषय है और कवित्व जो है ये भाव का विषय है। देखिए, कोई कवि जब कोई काव्य लिखता है तो काव्य में कोई तर्क नहीं होते हैं, और कवि कुछ भी करता है। जैसे गुजराती में एक कहावत है, जहाँ न पहुँचे रवि ત્યાં पहुँचे कवि। इसका अर्थ ये होता है कि जहाँ भगवान सूर्य नहीं पहुँच सकते हैं अपने किरणों के द्वारा, वहाँ पर भी ये कवि लोग पहुँच जाते हैं। ये कवियों की कल्पना शक्ति जो होती है ये बहुत अद्भुत होती है, क्योंकि ये कवि क्या करते, ये धरती से सूर्य को निकालते हैं। यदि कुछ कुछ कवियों की आप कविता पढ़ेंगे, और हमको मानना भी पड़ेगा क्योंकि उसमें भाव होता है, और यदि उसमें तर्क को ऐड किया जाए तो ये जो कविता का जो रस होता है ना, उस रस को ये विकृत बना देता है। कवि होना एक अलग प्रतिभा होती है, ये एक अलग प्रकार का टैलेंट है कवि होना। और वैज्ञानिक होना ये तो बुद्धि का विषय है, ये एक और अलग प्रकार का टैलेंट है। वाल्मीकि जी के मन में ये लिखने का विचार क्यों आया, इसके पीछे एक बहुत सुंदर कथा है। एक बार वाल्मीकि जी अपने शिष्यों के साथ तमसा नदी के तट पर गए, और ये तमसा नदी जो गंगा जी से बिल्कुल निकट है, और वहाँ जाकर उनके 5 शिष्य थे साथ में। उनमें से एक शिष्य थे जिनका नाम था भरद्वाज मुनि। तो अपने शिष्य भरद्वाज जी से कुछ बातें कर रहे हैं, और बातें करते करते वह चल रहे हैं। बहुत सुंदर वातावरण था। वो सुबह में जो जाकल के कुछ बिंदु आते हैं, और वन में भी सुरम्य वातावरण था। पुष्प भी बहुत सुंदर खिले हुए थे, भंवरे गुंजारव कर रहे थे और फूल के रस का आस्वादन कर रहे थे। पक्षी भी बहुत सुंदर मधुर मधुर आवाजों में गान कर रहे थे। सूर्य उदित हो चुके थे, लेकिन बहुत ज्यादा ताप नहीं था। कहीं कहीं बारिश गिरने के कारण बहुत सुंदर हवा बह रही थी। थोड़ा थोड़ा धीमा बारिश हुआ था, तो इसके कारण मिट्टी की जो सुगंध थी, हम लोग यदि गांव में रहे हैं जो लोग, उनको पता होता है कि पहली बारिश जब होती है और मिट्टी पर गिरती, इतना बढ़िया सुगंध निकलती है उस मिट्टी से। तो इस प्रकार की बहुत सुंदर मिट्टी की सुगंध आ रही थी जो पूरे वातावरण को महका रही थी। और इस वन के भीतर एक सुरम्य संगीत छुपा हुआ था, बहुत सुंदर संगीत। और वाल्मीकि जी इन सब चीज़ों का आस्वादन कर रहे थे। और ये सब देखते देखते, अपने शिष्यों से बात करते करते जब वह चल रहे थे, तो चलते चलते उन्होंने क्या देखा कि एक बहुत सुंदर वृक्ष है, और वृक्ष के ऊपर 2 क्रौंच पक्षी बैठे हुए हैं, और ये दोनों पक्षी एक दूसरे के साथ विहार कर रहे हैं। सरसता के साथ
वन में वह विचरण करते हैं और उसी पेड़ से दोनों ने उड़ान भरी। उसमें एक नर पक्षी है और एक मादा पक्षी है, यानी कि एक मेल है एक फीमेल है। कभी मादा पक्षी ऊपर उड़ती तो नर उनके नीचे उड़ता, कभी नर ऊपर तो कभी मादा नीचे उड़ती। कभी कभी ये नर पक्षी जो है वो एकदम से आकाश की ओर देखने लगते तो मादा उसके पीछे जाती। कभी कभी दोनों पंख फैलाकर धरती के ऊपर गिर जाते और फिर से जैसे ही जमीन को छूने की तैयारी है फिर से अपने पंख फैलाते और ऊपर उड़ने लगते। कभी कभी अपने ही परछाई को देखते और पेड़ पर जाकर बैठ जाते, एक दूसरे की चोंच में चोंच डालकर प्रेम का उद्गार करते। कभी पानी पर उड़ान भरते थे और कभी अपनी ही परछाई को देखकर ये जो दूसरा क्रौंच पक्षी है वो उस परछाई को चोंच मारने का प्रयत्न करता है। तो एक दूसरे की परछाई के साथ इस तरह से बहुत सुंदर ये खेल हो रहा था प्रकृति का। और इन दोनों की ये जो भाव भंगिमा थी, मधुर गुंजारव था, वातावरण को और भी आह्लादक बना रहा था। और एक सूर्योदय के बाद जैसे एक सूर्यास्त है, ऐसे ही उस जंगल में इतने सुंदर वातावरण के बीच एक शिकारी छुपा हुआ था। और उस शिकारी ने जब इन दोनों पक्षियों को देखा तो छिपकर उसने ऐसे तीर चलाया कि वो तीर सीधा जाकर जो नर पक्षी था उस पक्षी को लग गया और वह पक्षी सीधा जमीन पर आकर गिरा। जैसे ही वो जमीन पर आकर गिरा तुरंत ही उसकी मृत्यु हो गई। और ये जो मादा पक्षी है वह उनके पास आकर विलाप करने लगी। जीवन का जो उत्साह था, अभी कुछ क्षण पहले दोनों इतना आनंद से एक दूसरे के साथ विहार कर रहे थे, घूम रहे थे, और एक ही क्षण में ये सारा उत्साह, सारा आनंद, ये आनंदमय स्थिति जो थी वातावरण की, ये उत्साह शोक में परिवर्तित हो गया। और पूरा जो वातावरण है वो आनंद के बदले करुणा में परिवर्तित हो गया। पूरा वातावरण करुणामय हो गया। और ये जब वाल्मीकि जी ने देखा तो वाल्मीकि जी का हृदय फट गया। वाल्मीकि जी जो आस्वादन कर रहे थे उसमें अचानक से जैसे किसी ने ब्रेक लगा दिया। और जैसे ही उनके हृदय में यह पीड़ा हुई, उन्होंने देखा कि किस प्रकार से कोई शिकारी एक पक्षी को इतना सुंदर जोड़ा था और इतने सुंदर तरीके से दोनों आनंद कर रहे थे। और तुरंत एक क्षण में ये कैसा परिवर्तन हो गया, ये सोचते सोचते उनके मुख से एक श्लोक निकल गया। मानिषात् प्रतिष्ठां त्वं गम शाश्वती समाह यत्क्रौञ्च मिथुनादेकं अवधि काममोहितम्। जैसे ही उनके हृदय में शोक हुआ तो ये श्लोक वाल्मीकि जी के मुख से निकला। मां निषाद प्रतिष्ठां त्वं गम शाश्वती समा। हे निषाद, तुझे कभी शांति प्राप्त नहीं होगी। क्यों? क्योंकि तूने इस क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक, जो कहते हैं काम मोहितम, जो काम से मोहित था, किसी भी बिना अपराध के, इस पक्षियों का कोई अपराध नहीं था, फिर भी तुमने इसकी हत्या कर दी है। और इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें जीवन में कभी शांति प्राप्त नहीं होगी। तो वाल्मीकि जी के मुख से ये श्राप निकला है, लेकिन ये श्राप भी एक श्लोक के रूप में था। तो वाल्मीकि जी के मुख से निकला हुआ ये जो श्लोक है, ये एक श्लोक के अंदर पूरी रामायण समाई हुई है। ये वाल्मीकि के रामायण का जो 24,000 श्लोक है वाल्मीकि रामायण में, उसमें सबसे जो मूल श्लोक यदि कोई है तो वो ये श्लोक है। इसके अंदर पूरी रामायण है।
इन श्लोकों का एक अर्थ तो सीधा ये है जो अभी हम लोगों ने सुना कि वाल्मीकि जी के द्वारा निषाद को श्राप दिया गया है, उस शिकारी को श्राप दिया गया है। लेकिन इनके अलावा यदि इन शब्दों की व्युत्पत्ति की जाए व्याकरण के अनुसार, तो पूरी रामायण के जो प्रसंग है, पूरी रामायण जो है वो इसी एक श्लोक के भीतर समाई हुई है। दूसरा, इस श्लोक का क्या महत्व है कि जब से सृष्टि की रचना हुई है, उस रचना के बाद ब्रह्मांड में यदि कोई प्रथम श्लोक यदि रचना हुई है तो इस विश्व ब्रह्मांड का प्रथम श्लोक ये है जो ये वाल्मीकि जी के मुख से निकला है। इससे पहले कोई श्लोक नहीं था इस पृथ्वी के ऊपर, ना ही इस ब्रह्मांड में। तो किसी किसी के मन में एक प्रश्न हो सकता है कि यदि ये पहला श्लोक है तो क्या इससे पहले किसी व्यक्ति को कुछ नॉलेज नहीं था, या शास्त्र नहीं थे, या लोग कैसे पढ़ते थे, किस प्रकार से चलता था ये? तो ये जो श्लोक है इससे पहले सब मंत्र थे, और हमें ये समझना जरूरी है कि श्लोक और मंत्र ये दोनों अलग अलग चीज होती है। मंत्र जो होता है ये उपासना के लिए होता है, मंत्र का ऐसे कोई अर्थ नहीं होता है जैसे श्लोक का अर्थ निकलता है, मंत्रों का अर्थ नहीं निकलता है। और श्लोक जो होते हैं ये उपदेश के लिए होते हैं। मंत्र उपासना के लिए है, श्लोक उपदेश के लिए है। श्लोकों से हम कभी पूजा नहीं कर सकते हैं, पूजा हमेशा मंत्रों के द्वारा की जाती है। क्यों? क्योंकि मंत्र जो होता है ये ऊर्जात्मक शब्दों का एक समूह है, और श्लोक जो होता है ये क्या है? ये एक विशेष शब्दों का समूह होता है। तो दोनों के अक्षर में भी भेद होता है, दोनों के गान में भी भेद होता है, दोनों के छंद भी अलग अलग होते हैं। जिस प्रकार से हम श्रीमद् भागवतम में देखते हैं, पितामह भीष्म की स्तुति है तो उसका एक अलग छंद है, गोपी गीत है उनका एक अलग छंद है, वेद स्तुति है तो उसका एक अलग छंद है। तो इसमें ये नहीं समझना कि ये राग का अंतर होता है, राग नहीं है, ये छंद का अंतर होता है। ये सारी चीज हम इसलिए डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि विषय से हम जितना परिचित हो जाएंगे तो हमारा रस जो है वो कथा में उतना ही बढ़ता जाएगा। तो श्लोक और मंत्र का ये भेद है। तो वाल्मीकि जी के मुख से निकला हुआ ये श्लोक वास्तव में ये शोक से प्रकट हुआ है। जो शोक उनके हृदय में हुआ तो ये शब्द अपने आप निकल गए, और ये शब्द जब निकले तो अपना जो भ्रमण करने का जो प्रोग्राम था तमसा नदी के तट पर, वाल्मीकि जी ने कहा कि चलो अब यहाँ से वापस चलते हैं। तो अपने शिष्यों के साथ जब वो वापस आ रहे हैं तब भरद्वाज जी वाल्मीकि जी से कहते हैं कि गुरुदेव आज तो आपने कमाल कर दिया। क्या कमाल किया है? वाल्मीकि जी कहते हैं कि मुझे भी बहुत बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि मेरे अंदर से ये क्या निकल गया, ये कौन से शब्द निकले हैं मेरे अंदर से। और देखो यहां पर समझने का विषय ये है कि जो करुण रस होता है, यदि किसी के हृदय में करुणा है तो ये करुण रस अपने आप ही किसी कविता को जन्म देता है, कविता अपने आप बनने लगती है। तो वाल्मीकि जी वहां से चलते चलते बार बार इन श्लोकों का चिंतन कर रहे हैं। वहां से अपने आश्रम में आ गए तो आश्रम में आकर भी उनका कहीं मन नहीं लग रहा है, उसका मन केवल उसी स्थान में लगा हुआ है जहां से ये श्लोक उनके विचार में आया था। बार बार इसी श्लोक को सोच रहे लेकिन समझ नहीं पा रहे कि ये शब्द है क्या। तो जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए उनके आश्रम में तो उन्होंने ब्रह्मा जी का पूजन किया, बहुत सुंदर ब्रह्मा जी का स्वागत किया, और ये सब करके वाल्मीकि जी ब्रह्मा जी के सामने बैठे। लेकिन उनका मन अभी भी उसी श्लोक में लगा हुआ है। अभी वो पक्षी वाली जो पूरी घटना हुई, वाल्मीकि जी के मन में वही घटना चल रही है बार बार, जैसे रिपीट टेलीकास्ट होता है। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि ये वाल्मीकि जी बैठे हैं तो मेरे सामने, लेकिन उनका मन कहीं और लगा हुआ है। तो ब्रह्मा जी ने पूछा वाल्मीकि जी से कि वाल्मीकि जी सब कुछ ठीक तो है ना, आप क्या सोच रहे?
तो जैसे ही ब्रह्मा जी ने ये प्रश्न किया, वाल्मीकि जी के मुख से वो श्लोक निकल गया, जिस श्लोक के विषय में वो सोच रहे थे। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम जिस चीज़ के विषय में विचार करते हैं ज़्यादा, पुनः हम वहाँ पर ही जाते, या तो कोई अचानक से हमें जब बुलाता है तो वो चीज़ हमारे मुख से बाहर आ जाती है। तो ऐसे ही ये जो श्लोक था, ये श्लोक वाल्मीकि जी ने फिर से रिपीट किया ब्रह्मा जी के सामने। तो ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? कहते हैं, ब्रह्मन, आपके मुख से निकला हुआ ये वाक्य निश्चित श्लोक रूप है, इसलिए तुम्हें ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके द्वारा जो बोला गया है ये मेरी प्रेरणा से बोला गया है। ब्रह्मा जी कहते, मैं चाहता था कि आपके माध्यम से इस श्लोकों को मैं इस संसार में प्रकट करूं। और ये श्लोक क्यों प्रकट करना जरूरी था? तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि आपको राम के चरित्र का वर्णन करना है, संपूर्ण राम चरित्र का वर्णन करिए, जो आपने नारद मुनि से सुना है। तो इससे पहले जब ये घटना हुई, ब्रह्मा जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आई है, इससे पहले नारद मुनि के मुख से वाल्मीकि जी ने राम कथा का श्रवण किया था। नारद जी ने उनको संक्षिप्त में राम कथा सुनाई थी, और ये बात ब्रह्मा जी जानते थे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद मुनि के पास से आपने जो सुना है, अब उसको लिखने का समय आ गया है। राम का जो प्रकट चरित्र है, यानी कि कुछ कथाएं तो ऐसी है भगवान राम की जो इस संसार में सब लोग जानते हैं, कुछ ऐसी भी कथाएं हैं जो इस संसार में लोग नहीं जानते हैं। तो आपको इन दोनों, प्रकट और अप्रकट, दोनों लीलाओं का वर्णन करना है। तो वाल्मीकि जी ने कहा, ब्रह्मा जी, पर मैं तो राम के विषय में इतना नहीं जानता हूं, मैं किस प्रकार से लिखूंगा? तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुम समाधि में बैठो, समाधि में तुम्हें संपूर्ण रामचरित्र का दर्शन होगा, और उन्हीं के आधार पर तुम्हें यह लिखना है। तो भगवान राम की ये जो पवित्र गाथा है, इनको श्लोकबद्ध करके लिखो। और ब्रह्मा जी ने एक आशीर्वचन देते हुए वाल्मीकि जी से कहा कि इस पृथ्वी पर जब तक पर्वत रहेंगे, नदियां रहेगी, तब तक इस संसार में राम कथा का प्रचार होता रहेगा। यानी कि जब तक इस संसार का अस्तित्व है, तब तक भगवत कथा का, यानी कि राम कथा का अस्तित्व रहेगा। इतना कह के ब्रह्मा जी वहां से चले गए। और ब्रह्मा जी के जाने के बाद वाल्मीकि जी इस कथा पर विचार करने लगे, जो कथा उन्होंने नारद जी से सुनी थी। लेकिन नारद मुनि से सुनी गई कथा बहुत संक्षिप्त थी। जिस प्रकार से भगवान ने ब्रह्मा जी को भागवत सुनाया, लेकिन वो भागवत 4 श्लोक में था, चतुश्लोकी भागवत। फिर ब्रह्मा जी ने वो चतुश्लोकी भागवत व्यास जी को दिया, नारद मुनि को दिया, और नारद जी से जब व्यास जी को प्राप्त हुआ तब उसका विस्तार हुआ। तो उसी प्रकार की कुछ घटना यहाँ पर हो रही है कि नारद मुनि से सुनी हुई संक्षिप्त कथा पर जब इन्होंने विचार किया, कुछ भाव समाधि में दर्शन किया, तब वाल्मीकि जी के मन में यह भाव हुआ कि मुझे कुछ लिखना है। जब वो लिखने की तैयारी करने लगे, तो उसी समय नारद मुनि फिर से उनके आश्रम में प्रकट होते हैं। और वहां पर आकर उन्होंने वाल्मीकि जी से कुछ प्रश्न किए हैं। और नारद मुनि के द्वारा ये जो प्रश्न पूछे गए ना, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों के द्वारा ही हम समझ सकते हैं कि ये जो रामायण है, जो राम कथा है, ये ग्रंथ कितना महान है। वाल्मीकि जी ने राम को एक आचरक के रूप में प्रकट किया है। आचरक उनको कहते हैं जो आचरण करने वाला व्यक्ति है। और इसलिए तो भगवान राम जो है, ये हमारे भारत के रोल मॉडल माने जाते हैं। आजकल के तो लोग रोल मॉडल किसको बनाते हैं? कोई फिल्म एक्टर को बनाता है, कोई जो खिलाड़ी होते हैं, जो खेलते हैं, किसी को भी अपना रोल मॉडल बनाते। लेकिन भारत के लोगों में आज भी भगवान राम जो है, ये रोल मॉडल के रूप में कार्य करते हैं। हर एक बात में राम होते हैं। जैसे किसी का स्वागत होता है तो कहते हैं राम राम, उसका स्वागत राम राम कहते हुए करते हैं। किसी को विदा करते हैं, जाने के लिए बोलते तो भी कहते हैं राम राम।
फिर जन्म होता है या मरण होता है। मरण में तो प्रसिद्ध है ही, राम नाम सत्य है। और इन सब की क्या बात कहे, भारत की जो राजनीति है, पॉलिटिक्स जो है इंडिया का, ये भी राम के नाम पर चलता है और राम के नाम पर आज तक चल रहा है। गांधी जी जब थे भारत में तो वो कहते थे हम राम राज्य लाएंगे। तो ये विचारधारा रही है भारत में कि राम राज्य होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, राम राज्य सब लोग लाना चाहते हैं, लेकिन आचरण राम के जैसा कोई नहीं करना चाहता है। राम राज्य चाहिए लेकिन राम नहीं चाहिए। राम के विषय में कुछ कहेंगे तो प्रश्न है, अरे राम कौन है? ये भगवान है, तुरंत ही प्रश्न पूछ देते हैं। और राज्य की राजनीति की बात है तो हम राम जैसा राज्य करते थे वैसा राज्य बनाना चाहते हैं। देखिए भारत वर्ष के लोगों की ड्युअलिटी देखिए, यानी कितने बड़े दम्भी लोग हैं। राम राज्य चाहिए लेकिन राम नहीं। अब सोचिए बिना राम का राम राज्य कैसे आएगा? तो खैर यही है कि राम जो है ये रोल मॉडल है, भगवान तो है ही, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। लेकिन एक आचरक के रूप में जो वाल्मीकि जी उनको प्रस्तुत करते हैं, हम थोड़ा उस विषय को फोकस कर रहे हैं। और हमारे भारतवर्ष की जो संस्कृति है, ये सांस्कृतिक धारा है भगवान राम का जीवन। क्योंकि धर्म जो है ना, ये 3 हिस्से से बनता है। एक होता है संस्कृति, एक है उपासना और तीसरा होता है तत्व। संस्कृति क्या है? एक विशेष वेश से हम ये जान सकते हैं कि इसका धर्म क्या है। जैसे कोई मुसलमान है, वो टोपी पहनता है तो पता चल जाएगा कि हाँ ये मुस्लिम है। कोई सिख है तो वो पगड़ी से पता चल जाएगा कि ये सिख है ना। ऐसे धोती कुर्ता पहनेंगे तो पता चलेगा हाँ ये इस्कॉन वाला है, या धोती से भी पता चलता है ये ब्राह्मण है, तिलक से ये सब चीज हम जान सकते। तो ये संस्कृति है जिसमें कपड़े होते हैं, कलर होते हैं। ऐसे लोग मानते हैं कि हिंदुओं का भगवा रंग है, मुसलमानों का हरा है। तो इस प्रकार से ये सारा जो ये एक सांस्कृतिक विभाग है ना। और माला और तिलक से भी पता चलता है कि ये व्यक्ति भक्त है। क्यों? क्योंकि माला उसके पास है या गले में माला पहनता है, तो इसका अर्थ क्या है? ये भगवान का भक्त है। हमें ये भी जानना जरूरी है कि भगवान के साथ इसका संबंध क्या है। मान लीजिए कोई एक पुरुष है और उस पुरुष के पास 2 स्त्री है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें इसकी पत्नी कौन है और इसकी बहन कौन है? इसको यदि जानना है तो उनके वेश से हम पता कर सकते हैं कि जिस स्त्री की मांग में सिंदूर है ये इस पुरुष की पत्नी है और दूसरी जो स्त्री है वो बहन है ना। ये वेश से पता चलता है। इसलिए संस्कृति का भी हमारे धर्म में एक महत्व होता है। तो संस्कृति ये एक पार्ट हो गया, ये केवल संबंध के भेद है। दूसरा होता है उपासना। उपासना में भजन की अलग अलग पद्धति होती है। जैसे हम देखते हैं मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, जैन है, बौद्ध है, हिंदू है, तो सबकी अपनी अपनी एक उपासना पद्धति है। जैसे गीता में भगवान कहते हैं कि जिस व्यक्ति की जिस लेवल की श्रद्धा होती है उसकी उपासना पद्धति भी उसी लेवल की होती है। और तीसरा है दर्शन। दर्शन का अर्थ होता है तत्व दर्शन। तो संस्कृति की दृष्टि से भेद हो सकता है, उपासना की दृष्टि में भी भेद हो सकता है, लेकिन दर्शन में कभी भेद नहीं है। और भारतीय दर्शन क्या है? यदि कोई व्यक्ति पूछे भारतीय दर्शन क्या है, तो यहां पर हम एक श्लोक के द्वारा इसे समझते हैं। धर्म के जो 10 लक्षण है, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। इस श्लोक में धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। धृति क्षमा दमः स्तेयम शौचम
इंद्रिय निग्रह, धैर्य, विद्या, सत्य और अक्रोध। ये धर्म के 10 लक्षण है। और ये इतना महत्वपूर्ण श्लोक है कि कई बार कथाओं में भी हम ये कहते हैं कि ये जो श्लोक है ये प्रत्येक मंदिर के गेट पर लिखा होना चाहिए, ऐसे स्थान में लिखा होना चाहिए कि आने जाने वाले सभी लोगों को ये पता होना चाहिए धर्म क्या है। तो ये धर्म के 10 लक्षण जो महाभारत में बताए गए हैं ये उसी का वर्णन है। धर्म के स्थान में आज लोगों को धर्म की परिभाषा पता ही नहीं है, धर्म है क्या। और इसी बात को चैतन्य महाप्रभु ने बताया है। धर्म के विषय में जब बातचीत हो रही थी तो महाप्रभु क्या कहते हैं? कहते हैं नाम कीर्तन, जीवे दया, वैष्णव सेवन। ये है असली धर्म की परिभाषा। ये यहां पर महाप्रभु 3 लक्षण बता रहे, लेकिन उसी 10 लक्षण का ये सार है जो महाप्रभु ने बताया है। तो भक्त है हम, हमारा भगवान के साथ संबंध है, तो हमें ये चीज भी पता होनी चाहिए। सत्य यदि स्वार्थ के लिए है तो इसको भी अधर्म माना गया है। अब देखिए, हमारे शास्त्र में धर्म की परिभाषा ये समझना बहुत जरूरी है। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो महाभारत के युद्ध में जब भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को कहा कि तुम ऐसा बोलो कि अश्वत्थामा का वध हो चुका है, तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा मैं तो सत्यवादी हूं, जीवन में कभी असत्य नहीं बोला हूं, तो मैं आज असत्य कैसे बोलूं। युधिष्ठिर महाराज को लगा कि वो सत्य का पक्ष ले रहे हैं। लेकिन महाभारत में यह भी लिखा गया है कि युधिष्ठिर महाराज ने जब ऐसा कहा कि अश्वत्थामा का वध हो चुका है, नरो वा कुंजरो वा, ये नर है या हाथी है ये मुझे नहीं पता है, तो अपने सत्य को बचाने के लिए वो कुछ प्रयास कर रहे थे। तो हुआ ये कि उनका जो रथ है, ये रथ 1 फीट जमीन से ऊपर चलता था सत्य के कारण, लेकिन जब ये उच्चारण हुआ युधिष्ठिर महाराज के मुख से तो उनका रथ जमीन पर बैठ गया, वो जमीन को टच होकर चलने लगा। और जब वो स्वर्ग लोक में गए तो वहाँ पर ये वर्णन हुआ है कि युधिष्ठिर महाराज के जीवन में एक ही चीज असत्य थी, ये जो महाभारत के युद्ध में बोला गया था। यदि युधिष्ठिर महाराज भगवान कृष्ण के कहने से असत्य बोल देते कि हाँ अश्वत्थामा का वध हो चुका है, तो उनको पाप नहीं लगता। क्यों? क्योंकि दूसरों के हित के लिए जो असत्य बोला जाता है उसको कभी असत्य नहीं माना जाता है। और कोई कहता है नहीं हम तो बहुत बड़े सत्यवादी है, कोई व्यक्ति का अहित हो रहा है और अहित के लिए बोला गया सत्य भी हमारे शास्त्र में अधर्म माना गया है, यह धर्म नहीं है। इसलिए धर्म के जो नियम है ना ये बहुत सूक्ष्म है, और इसको जब तक नहीं समझेंगे ना तो हम धर्म करते हुए भी अधर्म में फंस जाएंगे और हमको पता भी नहीं चलेगा कि हम कहां से कहां जा रहे हैं। दूसरों को नीचा दिखाने के लिए बोला गया सत्य भी सत्य नहीं माना गया है। किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है और हम कहेंगे नहीं नहीं हम तो वैष्णव है, हम तो भक्त है, हम तो कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, किसी से मारपीट नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम वैष्णव है, हमें तो ये सिखाया गया है तृणादपि सुनी चैन तरोरपि सहिष्णुना। हाँ, इसलिए हम फाइट नहीं करेंगे। अब आप सोचिए, आप वृंदावन में जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं और हाईवे पर आपकी गाड़ी जा रही है और कुछ 2-5 गुंडे लोग आकर आपके जो ड्राइवर है उसको मारने का प्रयास करें, तब आप क्या कहेंगे? उन लोगों ठीक है हम तो घूमने के लिए आए हैं, तो हमारा ड्राइवर है, हमने तो गाड़ी भाड़े पे लिया है, ये तो आपका मैटर है, आप देख लीजिए, हम क्या करेंगे? हम तो भक्त है भाई, हम लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ते। या फिर झोली माला थोड़ी देर साइड में रखकर उन गुंडों का पिटाई करके उस ड्राइवर की रक्षा करेंगे। अब इसमें सच्चा भक्त किसको माना जाएगा? जो ड्राइवर की रक्षा करता है उसे, या जो अपने तृणादपि श्लोक को पकड़ कर रखता है उसे? निश्चित रूप से उस समय पर उसकी रक्षा करना ये हमारा धर्म है। और उस समय हम ये नहीं कह सकते हैं
कि हम अहिंसावादी है। क्यों? क्योंकि हम कृष्ण भक्त है इसलिए। अर्जुन भी भक्त थे, लेकिन धर्म की स्थापना के लिए उन्होंने करोड़ों लोगों की हत्या कर दी कुरुक्षेत्र में। तो धर्म का ये जो तथ्य है, इसको नहीं समझा जाएगा ना, तो भक्त होते हुए भी हम बहुत गलत व्यवहार कर रहे होंगे। अहिंसा का अर्थ ये नहीं होता है कि हम किसी के साथ लड़ाई नहीं करेंगे, मारेंगे नहीं। अब मान लीजिए आपके पास जो चीज है, कोई आपसे वो लूटना चाहता है, तो क्या कहेंगे? ठीक है भाई, हम तो भक्त है, ले जाओ, हमारा जो है ले जाओ, सब ले जाने देंगे। भक्त तो ये सोचेगा ना कि ऐसे पाखंडी लोगों को देने से अच्छा है ना कि भगवान की सेवा में इस धन को लगाया जाए। तो हमारे जीवन में भी कुछ घटना ऐसी होती है, और इन शास्त्रों के सिद्धांतों के आधार पर हमें यह विचार करना पड़ेगा, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, और इस स्थिति में हमारा निर्णय क्या होना चाहिए। तब जाकर हम ये सत्य, अहिंसा, ये जो सारी चीज लिखी गई है ना शास्त्रों में, उनका सही मतलब पता कर पाएंगे। सत्य का अर्थ ये नहीं होता कि चलो कहीं भी मुंह उठाकर कुछ भी बोल देते हैं, जो है एज इट इज वो सत्य हो जाएगा। देखिए सिद्धांत क्या कहता है, सद्गुण भी यदि जो स्वार्थ के लिए होता है तो वो भी अधर्म ही है, और दुर्गुण भी यदि परमार्थ के लिए है तो इसे धर्म माना गया है। आप महाभारत भी पढ़कर देखिए, रामायण भी पढ़कर देखिए, या कोई भी शास्त्र उठाकर देखिए, सारी लीलाएं, सारी घटनाओं में आपको इसी प्रकार के धर्म का दर्शन होता है। यही तत्व ज्ञान है। कोई कोई व्यक्ति कहते हैं कि प्रभु जी हम तो सत्य के इतने बड़े उपासक हैं ना कि असत्य के साथ तो हम खड़े भी नहीं होते हैं। ये कहना बहुत आसान होता है। हमारे अंदर क्या असत्य छिपा हुआ है, क्या हम बाहर इसको ला सकते हैं कभी? अभी मान लीजिए कोई व्यक्ति आकर आपको पूछे कि आप भक्त है ना? हाँ हम तो भक्त है। ठीक है, तब तो आप मंदिर भी जाते होंगे? हाँ जाते हैं ना। तो वहां पर तो बहुत सारी स्त्रियां भी आती होंगी? बोले हाँ आती है। अच्छा बताइए कि क्या आपका मन कभी उन स्त्रियों में गया है? जो है सच सच और सत्य बताइए। कौन साहस करेगा सत्य? कोई माइक लेकर ये बोल पाएगा कि आज तक इतनी स्त्रियों के अंदर हमारा मन गया है, या धन की लालच में यहां हमारा मन फंसा है, या XYZ कोई भी लालच हो, इसमें हमारा मन गया? क्या इस बात को हम 1000 लोगों के बीच में या 5000 लोगों के बीच में या इंटरनेट में ऑनलाइन पर इसको स्वीकार कर पाएंगे? यदि हम सत्य के इतने बड़े उपासक हैं तो हिम्मत है सत्य बोलने की? ये साहस कोई नहीं कर पाएगा कि हमारे अंदर क्या है। ये बोल देना एक चीज होता है कि हम सत्य के पक्ष में हैं, लेकिन धर्म, विदुर जी एक बहुत सुंदर बात बोले हैं महाभारत में कि धर्म जो है ना ये परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करता है। वो काम कैसे करता है, उस समय स्थिति क्या है, उसी के आधार पर धर्म कार्य करता है। धर्म का ये सिद्धांत नहीं है कि चलो ये नियम पढ़ लिया तो बस ये ऐसे ही होता है। बहुत ज्यादा जड़ता पकड़ लेना धर्म नहीं होता है। धर्म परिस्थितियों के हिसाब से चलता है। खैर ये बहुत ज्यादा फिर धर्म के विषय में बात, लेकिन मेन चीज यही है कि संस्कृति, उपासना और दर्शन, इन तीनों पक्ष को जो प्रकाशित करता है ये है राम कथा, ये रामायण है। इसमें पितृधर्म का भी वर्णन है, मातृधर्म का भी वर्णन है, पति धर्म का भी वर्णन है, पुत्र धर्म का भी वर्णन है, पत्नी धर्म का भी वर्णन है, स्वामी के धर्म का वर्णन है, सेवक का क्या धर्म है इसका भी वर्णन है, और राष्ट्र का क्या धर्म है, राज का क्या धर्म है, ये सारे धर्मों का वर्णन, ये सारी चीज आपको रामायण के अंदर प्राप्त हो जाएगी। यदि हम एक एग्जाम्पल ले राष्ट्र धर्म का, तो कुंभकर्ण और रावण का जब संवाद हुआ तो कुंभकर्ण रावण से क्या कहते हैं? कुंभकर्ण कहते हैं कि मैं निश्चित रूप से राम से युद्ध करने के लिए जाऊंगा, मैं राम से लड़ूंगा। लेकिन क्यों लड़ूंगा? क्योंकि मेरे राष्ट्र के लिए आज लंका के ऊपर संकट आया है, इसलिए मैं लड़ूंगा। अरे रावण सुन, तू तो कायर आदमी है, सीता को लेकर आया है, एक स्त्री के लिए तू पूरे देश को बर्बाद करेगा। यदि वीर कोई है तो ये राम है, तू तो सबसे बड़ा कायर व्यक्ति है।
मुझे पता है कि मैं लड़ने जाऊंगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन लंका के लिए मैं लड़ूंगा। सीता तुझे मिले या न मिले, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं चाहे जीवित रहूं चाहे मर जाऊं, लेकिन अपने राष्ट्र के प्रति जो अपना कर्तव्य है, इसे मैं कभी भूलूंगा नहीं। देखो, हमारा ये जो शास्त्र है ना, ये शास्त्र ये नहीं कहता है कि ये अच्छा है, ये बुरा है। अब श्रीमद् भागवतम पढ़िए, भागवत में इंद्र के पाप की भी चर्चा की गई है, रामायण में भी इंद्र के पाप की चर्चा है, और वहां पर जो एक असुर है जिसका नाम वृत्रासुर जी है, तो उनकी स्तुति का भी वर्णन किया गया है। महाभारत में युधिष्ठिर महाराज की गलत आदतों का वर्णन है, तो दुर्योधन के अच्छे गुणों का भी वर्णन किया गया है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ये जो धर्म के ठेकेदार होते हैं ना, ये अपनी अपनी व्याख्या करके ये पूरे समाज को भ्रमित करते हैं। इनका जो सामंजस्य होता है, इन चीजों को ये नहीं समझा पाते हैं। इसलिए यहां पर हमारे आचार्यगण कहते हैं, हमें न तो युधिष्ठिर बनना है और न ही दुर्योधन बनना है। युधिष्ठिर हम नहीं बन सकते हैं। क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि जिस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, कोई व्यक्ति साहस कर सकता है? इस कलयुग में भी कोई अपनी पत्नी को दांव पर लगाने का साहस नहीं करेगा। और ना ही हमें दुर्योधन बनना है कि एक राज सिंहासन के लिए अपने पूरे कुल का विनाश कर दिया। तो फिर हमें बनना क्या है? हम जो है वही हमें रहना है। हमें शास्त्रों से शिक्षा लेनी है और उस शिक्षा के आधार पर भगवान के प्रति हमारा जो प्रेम है, उस प्रेम को हमें डेवलप करना है। हमें शिक्षा प्राप्त करनी है। यदि युधिष्ठिर बनने का विचार भी आ गया ना, तो ये सोच लीजिएगा कि क्या क्या दांव पर लगाना पड़ेगा और हमारे पास है क्या लगाने के लिए। फिर ऐसा ना हो जाए कि कोई फिर ये जो लेनदार लोग हैं रोज घर पर आते रहे। यदि आप देखिए महाभारत क्या कहते हैं, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ जुगारी यदि कोई है तो ये युधिष्ठिर महाराज है। ये महाभारत वर्णन करता है। और गोपियां भी भ्रमर गीत में कह रही है, मधुप कितव बंधो। भ्रमर गीत में यह श्लोक आया है, जिस भ्रमर को देखकर ये गोपियां कह रही है। मधुप कहते हैं जो नशा करता है, जो मदिरा पान करता है, उसको मधुप कहते हैं। और कितव कहते हैं जुआरी व्यक्ति को। तो गोपियां कहती है कि आप पीने वाले के और जुआरी के मित्र है। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं अपनी टीका में इस बात को, है ना। तो युधिष्ठिर महाराज में सब कुछ अच्छा है, लेकिन महाभारत के उन प्रसंगों में हमें आश्चर्य होता है कि जहां पर उन्होंने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया है। द्रौपदी जी कहती है कि हे युधिष्ठिर, धिक्कार है आपके धर्म को। अर्जुन को कहती है धिक्कार है तुम्हारे गांडीव को। भीम को कहती है धिक्कार है तुम्हारी गदा को। और सहदेव और नकुल, आपकी जो तलवार है उनको भी धिक्कार है। और महाराज धृतराष्ट्र को क्या कहती है कि हे धृतराष्ट्र, आपका विवेक अंधा हो चुका है। और हे भीष्म, आज तक आप ब्रह्मचारी थे, लेकिन यदि आप अपनी पुत्रवधू को नग्न देखना चाहते थे, तो कहां गया आपका यह ब्रह्मचर्य? हे द्रोण, कहां गई आपकी वो शिक्षा? जांग पर हाथ रखते हुए दुर्योधन कह रहा था कि ये जो दासी है वो चरण में रहे तो ही अच्छा है, लेकिन इसे मैं अपनी जांग पर बिठाना चाहता हूं। इसको निर्वस्त्र करके मेरे पास लाया जाए, है ना। सोचिए उस सभा का क्या वातावरण रहा होगा वो। तो इसी बात में द्रौपदी जी ने बहुत निंदा की है इन सारे लोगों के जो अच्छे अच्छे गुण थे। भीष्म के अंदर ब्रह्मचर्य था, द्रोण की शिक्षा, धृतराष्ट्र का विवेक, और ये पांचों पांडवों का, और उसमें खास युधिष्ठिर महाराज का धर्म। द्रौपदी जी ने इन सबको चैलेंज किया है महाभारत में। और ये घटना जब हो रही थी ना, तो द्वारिका में भगवान कृष्ण बहुत परेशान हो रहे थे। और भगवान क्यों परेशान हो रहे थे? रुक्मिणी जी के साथ वो प्रसाद पा रहे थे और बार बार वो उठकर दौड़ने लगते थे।
और दौड़ते हुए दरवाजे तक जाते, फिर वहाँ से वापस आ जाते, फिर उठकर दौड़ते, फिर दरवाजे तक जाते, फिर वहाँ से वापस आते। तब वो रानियाँ पूछने लगी कि प्रभु क्या हुआ? कहे कि एक परेशानी हो गई है, मेरी एक भक्त है हस्तिनापुर में जिस पर अत्याचार हो रहा है। तो रानियों ने कहा प्रभु आपके लिए क्या बंधन है, आप क्यों नहीं जा रहे? भगवान कहते हैं कि वो मुझे बुलाए तब जाओ ना। ये उन लोगों को बुला रही है जो उनके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, और जो उनके लिए सब कुछ कर सकता हूं यानी मैं, मुझे वो बुला नहीं रही है। फिर द्रौपदी जी कहती है, हे कृष्ण द्वारिकावासी पाही पाही जगतपते। और जैसे ही भगवान को बुलाती है और भगवान प्रकट होते हैं, सूरदास जी कहते हैं 10 सहस्त्र गज बल घटो घट्या न 10 गज चीर। दुशासन जब चीर खींच रहा था तो 10,000 हाथियों का बल था दुशासन में, लेकिन उसका बल कम पड़ गया, लेकिन यहाँ वस्त्र कम नहीं पड़े। और ये घटना जब देखी तो विदुर जी कहते हैं सावधान हे मति भ्रष्ट लोगों सुनो, ये साड़ी नहीं, ये कृष्ण, ये गोविंद का पीतांबर है। साड़ी का अंत हो सकता है, पीतांबर का कभी अंत नहीं होता है। विदुर जी इन लोगों को सावधान कर रहे हैं। तो महाभारत पढ़ने की आवश्यकता है हमें। क्यों? क्योंकि कई सारे ये जो मूर्ख लोग हैं उन लोगों ने ऐसा प्रचार कर दिया कि महाभारत घर में नहीं रखना चाहिए। महाभारत यदि आप घर में रखोगे तो फिर आपके घर में झगड़ा हो जाएगा। ऐसी सारी जो ये भ्रमित बातें फैला के रखी है, इसी कारण से लोग आज महाभारत नहीं पढ़ते हैं। और ये बात किसने फैलाई ये जानोगे तो आपको आश्चर्य होगा। ये भारतवर्ष में जो विधर्मी लोग हैं, ये लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ों को जो नेगेटिव चीज़ है उसको ऐसे फैला देते। वो लोग जानते हैं कि ये जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, इनको यदि पीछे करना है, इनको अपने सनातन धर्म से अलग करना है, तो क्या करना है, इनके शास्त्रों के विषय में कुछ ऐसी बातें फैला दो ताकि ये लोग शास्त्र पढ़े ही नहीं कभी। और महाभारत के विषय में ऐसे ही फैलाया गया है कि महाभारत घर में नहीं रखना चाहिए। आप हमें बताइए कौन से ऐसे ग्रंथ में लिखा है कि महाभारत नहीं पढ़ना चाहिए या घर में नहीं रखना चाहिए? यही तो पढ़ने की, जानने की, धर्म का वर्णन इसी में तो किया गया है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया है, पढ़ाई बंद कर दी है, शास्त्र हम पढ़ते नहीं है। फिर हम देखते हैं टीवी सीरियल, टीवी में महाभारत आ रहा है, रामायण आ रहा है, और लोग उन्हीं के आधार पर चलने लगे हैं। और फिर उसमें तो तोड़ मरोड़ के जो प्रस्तुत किया जाता है। अब देखिए, एक बहुत सुंदर प्रसंग मुझे याद आ रहा है। एक बार मैं महाभारत देख रहा था, तो महाभारत में वो प्रसंग था जिसमें अज्ञातवास, पांडव जो अज्ञातवास में थे, तो वहाँ पर भीम सोच रहे हैं कि हस्तिनापुर में कितना बढ़िया था सब कुछ, और देखो अचानक सब कुछ बदल गया। भीम रोने लगे। तो सहदेव उनके पास आकर पूछते हैं कि भीम आप क्यों रो रहे? तो भीम क्या कहते हैं कि मैं प्याज काट रहा था इसलिए मैं रो रहा था। अब आप महाभारत पढ़कर दिखाइए, महाभारत में कहां पर लिखा हुआ है कि प्याज काट रहे थे भीम? ये चीज है नहीं महाभारत में। लेकिन बी आर चोपड़ा के द्वारा जो ये महाभारत बनाया गया है उसमें ये चीज है। क्यों? क्योंकि उसको लिखने वाला जो राइटर है ये एक मुस्लिम व्यक्ति था। अब एक मुसलमान जब महाभारत की कथा लिखेगा तो क्या लिखेगा, उसमें क्या स्टोरी बनाएगा, वो क्या डायलॉग लगाएगा? और पूरे देश में ये चीज प्रचलित है। अब बहुत सारे लोगों ने महाभारत देखा है, आप में से कई भक्तों ने देखा होगा, आपका यहाँ ध्यान गया कि नहीं मुझे पता नहीं है। दूसरा एक महाभारत का फेमस डायलॉग कि जब इंद्रप्रस्थ का ओपनिंग था और दुर्योधन वहां पर जाता है तो द्रौपदी जी कहती है अंधे का पुत्र अंधा। पूरे 1,00,000 श्लोक है महाभारत में, पढ़ लीजिए, एक भी श्लोक में ये चीज आपको नहीं मिलेगी कि द्रौपदी जी ने ऐसा बोला है कि अंधे का पुत्र अंधा है। ये महाभारत में है ही नहीं, ग्रंथ में। ये सब टीवी सीरियलों में दिखाया गया है, और हम लोग फिर उसको कथा में भी लेकर आ गए हैं कि नहीं नहीं ऐसे ऐसे डायलॉग है शास्त्र में। ये नहीं होता है। ये हमारे धर्म के साथ, हमारी मनोवृत्ति के साथ ये बहुत बड़ी छेड़खानी हो रही है, लेकिन हमें इन चीज़ों का पता ही नहीं है।
हमें तो जो अपने मन को अच्छा लगता है, जो हम सोचते हैं उसी को स्वीकार कर लेते हैं। कितना दुर्भाग्य है देखिए। तो धृतराष्ट्र ने देखा कि ये पूरा अपशकुन हो चुका है, तो द्रौपदी को कहा कि आप कुछ वचन मांगिए। द्रौपदी जी क्या वचन मांग रही है? मेरे पति को कोई दास न कहे। देखिए, द्रौपदी जी को दाव पर लगाया गया है, उसका वस्त्राहरण होने तक की बात आ चुकी है, लेकिन यहां पर पतिव्रत धर्म का पालन क्या होता है, द्रौपदी जी बता रही है। पांडवों के प्रति कोई कंप्लेन नहीं है। जब धृतराष्ट्र ने कहा कि वरदान मांगना है, तो द्रौपदी जी ने यही कहा कि मेरे पति को दासता से मुक्त कर दीजिए। और जब ये बात युधिष्ठिर महाराज ने सुनी, युधिष्ठिर महाराज की आंखों से आंसू आ गए। युधिष्ठिर महाराज रोने लगे और फिर तो सब कुछ समापन हो गया। और धृतराष्ट्र ने ऐलान कर दिया कि देखो, यहां पर जो भी हुआ है इन बातों को सब भूल जाए, और यहां पर जो शर्त रखी गई थी ये शर्त भी फोक हो चुकी है, इसका कुछ मान्यता नहीं है। युधिष्ठिर का राज्य उसके पास रहेगा, दुर्योधन जहां है वहां सबकी स्थिति एज इट इज रहेगी। फिर ये घटना के बाद 4-5 दिन बीते। फिर दुर्योधन ने युधिष्ठिर महाराज को कहा कि युधिष्ठिर महाराज, यदि आपकी इच्छा है तो हम जुआ खेलना चाहते हैं। फिर जुआ खेला गया और उसमें भी युधिष्ठिर महाराज हार गए और उनको फिर 12 साल के लिए वन में जाना पड़ा। ये प्रसंग है महाभारत। 2 बार जुआ खेला गया है। पहली बार तब जब ये द्रौपदी जी का वस्त्राहरण हुआ, और दूसरी बार में ये 12 साल वनवास और 1 साल के अज्ञातवास में गए। आप सोचिए युधिष्ठिर महाराज के विषय में, 5 दिन पहले जिन्होंने अपने पत्नी की इतनी भारी बेइज्जती देखी है सभा में, और 5 दिन बीते हैं केवल, आज वो फिर से जुगार खेलने के लिए तैयार हो गए। सनातन धर्म इन सारी चीजों का वर्णन कर, यह नहीं है कि युधिष्ठिर महाराज की बुरी आदतों को छिपाया गया है और उनके अच्छे अच्छे गुणों का ही वर्णन किया गया है। यहां पर दोनों चीजें समान रूप से चलती है। सनातन धर्म इसीलिए सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि यह सनातन धर्म कभी किसी का पक्ष नहीं लेता है। सनातन धर्म केवल धर्म का पक्ष लेता है। तो यहां युधिष्ठिर के दुर्गुण और दुर्योधन के कुछ सद्गुण का भी वर्णन महाभारत में किया गया है। दुर्योधन में बहुत दुर्गुण थे, लेकिन उसमें एक जबरदस्त सद्गुण था, और वो क्या था? वो था रिलेशनशिप। वो संबंध बनाने में इतना एक्सपर्ट था, लोग जानते थे कि ये दुर्योधन अधर्मी व्यक्ति है, फिर भी उनका साथ नहीं छोड़ते थे। और इसी का प्रमाण आप देखिए कि महाभारत का युद्ध जब हुआ तो दुर्योधन के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी और पांडवों के पास 7 अक्षौहिणी सेना थी। तो क्या दुर्योधन के पक्ष में जो लोग खड़े थे उनको नहीं पता था कि दुर्योधन इतना बड़ा नालायक व्यक्ति है, इतना बड़ा अधर्मी है? ये सब जानते थे, लेकिन फिर भी वो रिलेशन ऐसा मेंटेन करके रखता था कि लोग चाहकर भी नहीं तोड़ सकते थे। और देखिए, यही कारण था कि पितामह भीष्म भी उसके पक्ष में थे, और माद्री के जो भाई है शल्य, वो भी दुर्योधन के पक्ष में आ गए। तो कुछ अच्छा होता है, लेकिन वो किस लेवल तक अच्छा होना चाहिए, और कुछ गलत होता है तो उस किस लेवल तक गलत होता है। तो ये सारा चीज हमारा ये सनातन धर्म हमें समझाता है। यहां कोई हीरो नहीं है, कोई विलन नहीं है, सबके अंदर कुछ अच्छा है, कुछ गलत है। उसको कितना बढ़ाना है, कितना कम करना है, ये महत्वपूर्ण चीज है। तो ये जो वाल्मीकि रामायण है, इसमें संस्कृति भी है, उपासना पद्धति भी है, दर्शन भी है, और इनको खूब दिव्य तरीके से इसको प्रकाशित किया गया है। जैसे 2 प्रकार की विद्या की बात गीता में भगवान कहते हैं, परा और अपरा। भक्ति जो है ये परा विद्या है, और इसके अलावा जितना भी ये सब अपरा है। जैसे कामना यदि हमारे अंदर हो जाती है, हमारी इंद्रिय तृप्ति की, तो वो अपरा विद्या हो जाती है। और उसी विद्या से जब हम भगवान को पाने का प्रयत्न करते हैं तो वही परा विद्या हो जाती है। तो हम लोग जैसे कहते हैं ना, नाम कीर्तन करना चाहिए, कीर्तन श्रेष्ठ है। कीर्तन क्या है? कीर्तन का अर्थ होता है कीर्ति, जो तन से या
मन से भी ऊपर है, उसे कीर्तन कहते हैं। और ये चीज जब नहीं समझा जाएगा तो ये कीर्तन भी कलाकारी हो जाएगा। जैसे कोई गाने वाला कोई अच्छा गाता है तो उसको क्या होता है, वो अपनी कला दिखाना चाहते हैं कि देखो हम कितना सुंदर गा सकते हैं, है ना। तो उसी प्रकार से भक्ति में जैसे महामंत्र का भी कीर्तन होता है, लेकिन वो कीर्तन की कला किसी को दिखाने के लिए हम गा रहे या भगवान कृष्ण के लिए गा रहे हैं, ये तो व्यक्ति जो गाने वाला है वही निश्चित कर सकता है। तो अपरा विद्या वो है जो शरीर के पालन पोषण की विद्या है, और परा विद्या वो है जो आत्मा को गति प्रदान करने वाली विद्या है। और इस संसार में ज्यादातर विद्या जो है ये अपरा विद्या है। हम एग्जाम्पल लेना चाहेंगे चाणक्य नीति। आजकल लोग कहते हैं कि चाणक्य नीति बहुत महान ग्रंथ है। ठीक है, महान ग्रंथ है, लेकिन चाणक्य नीति में है क्या? यही चीज है ना कि आप अपने शरीर को और आपके भोगों को कितनी अच्छी तरह से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये परा और अपरा, ये जो दोनों विद्या है ना, इन दोनों का बैलेंस ये रामायण के अंदर है। ये रामायण के जो गुण है ना, हम ये वर्णित कर रहे हैं अभी। कोई भी शास्त्र जो इस संसार में है, उनकी शुरुआत होती है एक प्रश्न से। जैसे भगवत गीता, भगवत गीता का प्रथम श्लोक धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। प्रश्न से शुरू हुआ। श्रीमद् भागवतम, वो भी जो ऋषि मुनि है, शौनकादि ऋषि, उनके प्रश्न से भागवत का आरंभ हुआ। मूल भागवत में देखे तो परीक्षित महाराज के प्रश्न से आरंभ हुआ है। उसी प्रकार से ये जो राम कथा है, ये जो रामायण है, ये भी एक प्रश्न से आरंभ हुआ है। और रामायण का प्रश्न किसने किया है? तो वाल्मीकि जी ने बहुत सुंदर एक प्रश्न नारद मुनि से किया है, और उसी प्रश्न से आरंभ होता है राम कथा का। तो नारद जी के विषय में भी इस संसार में देखा गया है। मान लीजिए कोई व्यक्ति दंभी है तो लोग उसको क्या कहते हैं, अरे ये तो नारद जैसा है। देखिए, इस संसार के किसी भी सामान्य व्यक्ति को नारद मुनि के साथ कंपेयर करना ये बहुत बड़ा अपराध है, बहुत भारी अपराध है। नारद मुनि भगवान के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ भक्तों में उनकी गिनती होती है, और इतने महान भक्त को लोग क्या सोचते हैं कि हाँ, ये तो डबल साइड लेने वाले हैं, कभी इस साइड होते हैं कभी उस साइड होते हैं। नारद जी भगवान के शुद्ध भक्त है, और हमें भक्त के रूप में ही उनका स्वीकार करना चाहिए। कभी भी नारद जी का उपहास नहीं करना चाहिए, क्योंकि नारद जी का उपहास हुआ, इसका अर्थ समझ लीजिए कि वैष्णव अपराध पक्का है। और नारद मुनि नहीं होते तो कोई कथा की शुरुआत हो ही नहीं सकती है, चाहे भागवत हो चाहे राम कथा हो। इन दोनों कथाओं को प्रकट करने में नारद मुनि का बहुत बड़ा योगदान है। और नारद मुनि उसी स्थान पर जाते हैं जहां जरूरत होती है, जहां उनके पहुंचने से इस संसार का कुछ कल्याण होता है। लेकिन पता नहीं, अब लोग ऐसे ऐसे चित्रण करते रहते हैं, क्योंकि सबका वाणी स्वतंत्र पर अधिकार जो हुआ है कलयुग में, तो ये वाणी का वास्तव में दुरुपयोग हो रहा है। शुद्ध भक्तों के विषय में कभी ऐसी, ये केवल नारद जी के विषय में नहीं है, ऐसे कोई भी भगवान के भक्त है, इसके विषय में ऐसा कमेंट नहीं होना चाहिए। तो अद्भुत प्रश्न पूछे हैं। तो आज हम हमारे सत्र को यहाँ पर विराम करते हैं। कल के सत्र में हम ये जो प्रश्न है, उन प्रश्नों से राम कथा का शुभारंभ करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे।